छांव में माँ का चहल बना दिया जाए तो इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा जलसा मकबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, जिंदाबाद। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वालिहि व बारिक व सल्लिम। आप भी सोचते होंगे कि आयत तो पढ़ी नहीं गई, मगर मैंने ये सोचा कि चलो आज इसी पर दो चार जुमले हवाले करके गुजर जाए। मोहब्बत से एक बार कहिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। ऐसी गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूँ जिसमें फिरक़े बातिला भी इसका कायल है, अखियार भी उसका कायल है, वफादार भी उसका कायल है। कौन मुसलमान है चाहे ज़ाहिरियत के एतबार क्यों ना हो, वह औज़ुबिल्लाह ना पढ़ता। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सारे लोग पढ़िए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माना क्या है कि मैं शैतान रजीम की शर से पनाह मांगता हूं। अब जरा सा देखा जाए, थोड़ा सा आपका वक्त देंगे, घबराएंगे नहीं, ये पढ़ा लिखा तबका है। औज़ुबिल्लाह की जरूरत क्यों पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो औज़ुबिल्लाह का भी तो काम चलेगा। इसलिए कि जब हमने अल्लाह का नाम ले लिया तो जो अल्लाह के दुश्मन है, आदा है, उसके ज़िम्मे में उसका भी तस्करा होता है। तो मैं चाहता हूं कि जरा सा दिखाया जाए कि आखिर इसका माना क्या है। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान रजीम के शर से पनाह मांगता हूं। पहले देखें औज़ो कैसे बना, ये औज़ से बना। ग्रामर के एतबार से देखा जाए तो ये औज़ से मुश्तक है, और औज़ का माना क्या है? पनाह लेना, इल्तिजा करना। तो माना क्या होगा कि मैं अल्लाह से इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से पनाह पकड़ रहा हूँ, पनाह मांग रहा हूँ। और एक माना औज़ का क्या है? मिलना, कि मैं अल्लाह की बारगाह में मिलने का शायक हूँ। तो यहाँ पे शैतान रजीम की शर से पनाह क्यों मांगा जा रहा है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मुख्तसर जुमले में सुन ले कि औज़ुबिल्लाह का माना यह है कि मैं शैतान रजीम के शर से पनाह मांगता हूँ। अब पनाह मांगने के लिए दो रास्ते हैं, एक किताबुल्लाह है, एक हदीस रसूल है, और एक वलीउल्लाह है। तो अब किताबुल्लाह को समझना होगा तो वलीउल्लाह की बारगाह में जाना होगा, और वलीउल्लाह को समझना हो तो औज़ुबिल्लाह के मानियों मफाहिम के चमन में कदम रखना होगा। जब औज़ुबिल्लाह पढ़ लेंगे तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने का हक हमको हो जाएगा। इसलिए कि जब औज़ुबिल्लाह मैंने पढ़ लिया, शैतान से मैं पनाह मांग रहा हूँ, ऐ अल्लाह हमेशा मैं शैतान की पनाह चाहता हूँ। तो मतलब क्या निकला कि शैतान अपनी शैतानियत के एतबार से बहुत ताकतवर है। अब जरा शैतान पर गौर करें, ये कैसे बना? तो शैतान या तो शैतान से मुश्तक है या शतन से मुश्तक है, और शैतून का माना दूर होना और शतन का माना हलाक होना। अब कह लिया जाए मैं उस शैतान से पनाह मांग रहा, बिस्मिल्लाह है, और जहाँ बिस्मिल्लाह है वहाँ औज़ुबिल्लाह। वहाँ मुक़र्रबुल्लाह है, जहाँ मुक़र्रबुल्लाह है वहाँ मुहिब्बुल्लाह है, जहाँ
रहमतुल्लाह है वहाँ हबीबुल्लाह है, जहाँ हबीबुल्लाह है वहाँ रहमतुल्लाह है, जहाँ रहमतुल्लाह है वहाँ बिस्मिल्लाह है, जहाँ बिस्मिल्लाह वहाँ वलीउल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शैतान के अड्डे से कौन नहीं पनाह मांगता है? जिसको शैतान से मोहब्बत हो और जिसको शैतान से दूरी दरकार है वो औजुबिल्लाह पढ़ता है। औजुबिल्लाह गोया के इस तरह है कि ये आपका जो है दवा है, यूं कह लीजिए कैप्सूल है। आप बीमार हो गए, डॉक्टर के यहाँ आप गए और जाने के बाद डॉक्टर ने आपको बुखार की दवा दे दी। अब आप दवा खा रहे हैं मगर आपको परहेज करना है। तो गोया शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि मेहमानों का भी ख्याल रखना है। तो गोया के औजुबिल्लाह ये दवा है और बिस्मिल्लाह ये परहेज है। तो जब औजुबिल्लाह के बाद जब बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, और कौन पढ़ेगा? अपने भी तो पढ़ रहे हैं, अगयार भी पढ़ रहे हैं, आधा भी पढ़ रहे हैं, मगर हाँ वो बिस्मिल्लाह पढ़ना सही होगा जिसमें इसके नबी का जलवा हो, मोहब्बत नबी की ताबिंदगी का सितारा हो। वो अगर बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है तो गोया के औजुबिल्लाह के जरिए शैतान रजीम के सर से पनाह मांग रहा है। अच्छा एक चीज और देख लिया जाए, ये जो मज़ारात देखते हैं ये पनाह के अड्डे हैं, पनाह के अड्डे हैं। आप कलियर शरीफ देख लो, जहां खाने खुदा है वहां बगल में दयारे वलीउल्लाह है। आप जंगल में देख ले, जहां खाने खुदा है वहां मुहिबुल्लाह है। और अजमेर शरीफ में देख ले, जहां खाने खुदा है वहां मुकर्रबुल्लाह है। आला हजरत की बारगाह में जाओ, जहां खाने खुदा है वहां मुहिबुल्लाह है। जहां जहां खाने खुदा है वहां मुकर्रबुल्लाह है। और ये पनाह के अड्डे बने हुए हैं। अगर वलीउल्लाह के रास्ते से आप होते हुए आएंगे तो आप पनाह के अड्डे से आ रहे हैं। इसलिए कि शैतान ने वादा किया है, ऐ परवरदिगारा मैं सबको बहकाऊंगा मगर तेरे मुखलिस बंदे को, इल्ला इबादहुल मुखलिसीन, मगर तेरे मुखलिस बंदे को बहका नहीं सकता। वो मुखलिस बंदों में अंबिया है, सुलहा है, अत्या है, अब्दाल है, औलिया है, सुलहा है, अंबियाए किराम है, बुजुर्गाने दीन की जमात है। तो हम बुजुर्गों की बारगाह से इसलिए राब्ता करते हैं, ये पनाह का अड्डा बना हुआ है। अगर आपको इबादत की तस्हीह करनी है तो पनाह गाहों की उसे राब्ता करना। और उन पनाह गाहों में से कौन? हजरत गौसे आजम तो हमारे और आपके वलियों में सबसे बड़ी पनाह। अरे गौसे आजम की बारगाह की बात तो बहुत बड़ी बात है। अगर गौसे आदम के मानने वाले की बारगाह की बात सुनोगे तो फिर आप एक निगाह हैरत से देखेंगे। क्या ख्याल है आपका उस हम्दुल्लाह किताब के बारे में? कि वो हम्दुल्लाह किताब, ये जितने फाजिले अशरफिया है, ये जितने फाजिलीन है, सब ये दौरे हदीस में पढ़ते हैं। और बहुत सख्त किताब है। ये किताब कैसे बनाई गई, ये कैसे किताब जो है पढ़ाई गई, बहरहाल बनाई कैसे गई? हजरत मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने कल कहा था कि वो बचपने में बगदादी कायदा पढ़ रहे हैं, सबक सूरज पे लिखा हुआ है, याद किया करते। उसी मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में दो भाई हैं, रह रहे हैं। यकाएक एक भाई ने बुजुर्ग का साथ छोड़ा, मदरसे का सहारा लिया और मदरसा से मौलाना फाजिल बन करके आ गए। और आने के बाद अपने भाई से कहा, मैं ये सवाल करता हूँ, बताओ, ये जवाब देना है तो दे दो। गांव के लोग बैठे हुए हैं, अब छोटा भाई परेशान है, ये क्या मामला है? फौरन छोटे भाई के गैरत को चैलेंज किया, अरे ये वली की बारगाह में रह के तुमने क्या किया? मैं मदरसे में गया तो आलिम बन करके आया, फातिह बन करके आया। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है तो बताओ। और बेचारा नदामत और शर्मिंदगी से शर्मसार था, मुंह लटकाए हुए था।
सुबह को गए दरबारे मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह भागलपुर में, तो हजरत ने जैसे ही देखा कि आंख भरी नजरों से देख रहा है, तड़पती हुई निगाहों से देख रहा है, ललचाई हुई नजरों से देख रहा है, मुस्तरिबाना नजरों से मुझे देख रहा है। मौलाना शहबाज ने फरमाया क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों गिरा हुआ है? कहा कि हुजूर ऐसा ऐसा मसला है, मेरा भाई जो साथ में था ना वो कुछ दिनों में अलग होके चला गया, वो मौलाना बन के आया। जब मौलाना बन के आया तो गांव के लोगों के सामने मेरे ऊपर सवालात के अंबार लगा दिए, मैं जवाब दे नहीं पाया। हजरत मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्या तुम पढ़ना चाहते हो? कहा कि हुजूर जब आपका करम हो जाए तो इसमें क्या कहना, आपने लिया है उस बच्चे को और मैदान में आप पहुंचे हैं जहां कुछ नहीं है, मैदान से एक लकीर उठाई और आपने यूं लकीर खींची और कहा कि चलो बिस्मिल्लाह बोल करके पार हो जाओ। जैसे बिस्मिल्लाह बोल करके पार हुआ तो कहा कि हुजूर अर्शे आज़म देख रहा हूँ, आसमान की बुलंदियां देख रहा हूँ। कहा कि ठहरो, फिर इधर से जब थामते हैं तो कहते हैं अब नीचे देखो, तो क्या देख रहा है? जमीन के सातों तबकात नजरों के सामने है। फिर कहते हैं कि और एक बार और फांदो। जैसे ही एक बार फांदते हैं लकीर के बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं? बुखारी की इबारत है, मिशकात की इबारत है, जलालैन शरीफ की इबारत है, तफसीर कश्फी है, तफसीर नफसी है, तफसीर कबीर की इबारतें सामने है। फिर एक बार कहते हैं और फांदो। जैसे ही फांदे तो मानी भी है, मतालिब भी है, तराजीम भी है, कीरोखाल भी है, एतराजात भी है, जवाबात भी है। अब बताओ, अब अपने भाई के पास जाकर के उसके सवाल का जवाब दे दो। फिर इसने ऐलान किया आओ गांव के लोगों देख लो वली की बारगाह कैसी बारगाह है। गांव का हुजूम में बेपनाही का तूफान बपा होता है। अब छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है ए मेरे बड़े भाई, तूने मेरे जज्बात को ललकारा था, तुमने मेरी गैरत को चैलेंज किया था, तुम 10 साल मदरसे में पढ़ करके आलिम फाजिल बन करके आए, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहा था। लो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवे का ये है, 10वें का ये है। अब भाई निगाहे हैरत से देख रहा है कि बाबू इतनी जल्दी कहां से पढ़ के आए? कहा कि अरे जहां से तू भागा था मैं वहीं से पढ़ के आया। बहरहाल वो कदमों पे गिरा और जाने के बाद मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाके माफी मांगा। इसी से क्या पता चला, एक आलिम अगर फासिल तैयार करता है तो कम से कम 10 साल मुद्दत दरकार है। और वली की बारगाह वो बारगाह है अगर नजर डाल दे तो आलिम भी बन जाए, तकी भी बन जाए, परहेजगार भी बन जाए, तकवादार भी बन जाए। पनाह के अड्डे हैं या औलियाए कराम की शक्ल में मिल्लत इस्लामिया पनाह के अड्डों से जोड़े रहना, ये हमारा इस्लामी वतीरा है, ये इस्लामी कानून है, ये इस्लामी तेवर है, ये इस्लामी तसव्वुर है, ये इस्लामी जज्बे बेकरार है। वरना ही तो इंसान अगर अपनी इबादत पे नाज करता रहा, अपनी रियाजत पे नाज करता रहा, अपने ज़ुहद पे नाज करता रहा, अपने तकवा पे नाज करता रहा, मगर उसका सीना नबी की मोहब्बत से खाली है, अहले बैत की मोहब्बत से खाली है, शोहदा की मोहब्बत से खाली है, गौसो ख्वाजा रज़ा औलिया सुलहा की मोहब्बत से खाली है, तो सारी इबादतें बेकार हैं। पनाह के अड्डे से दूर भागा हुआ है। ये पनाह के अड्डों में जाने वाली जमात है और जो पनाह के अड्डे से ताल्लुक रखता है उसका ईमान भी महफूज रहता है, उसकी रियाजत भी महफूज रहती है। तो इसीलिए साल हर साल याद गौसुल वरा इसलिए मनाया जाता है ताकि गौसे आजम की सीरत। कौन गौसे आजम के जिन्होंने माँ के पेट से हाफिज ही बन करके आप जो पैदा हुए? कौन गौसे आजम जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? कौन गौसे आजम जिन्होंने सदाकत का परचम लहराया? कौन गौसे आजम जिन्होंने रास्तेबाजी का झंडा लहराया? कौन गौसे आजम जिन्होंने किब्र नखवत का जनाजा निकाला? कौन गौसे आजम जिन्होंने इंसानियत को शैतानियत की राह से निकाल करके दयारे औलिया के जरिए दरबारे मुस्तफा कौन गौसे आजम? ये कोई वली भी नहीं हो सकता है जब तक गौसे आजम की मोहब्बत की महर न लग जाए। अगर कोई गया वली
मेरे मुस्तफा की बारगाह में। अब उनको बगदाद शरीफ भेज दिया जाता है। अब्दुल कादिर जांच कर लो, ये कैसा पीर है, ये कैसा वली है। अगर हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी महर्षि पे कर देते हैं, फिर सरकार की बारगाह में वो लेटर जाता है तो मेरे आका उसे कबूल फरमा लेते हैं। पता ये चला कि अल्लाह ने हमें नबी दिया तो नबी आज़म दिया, इमाम दिया तो इमाम आज़म दिया, गौस दिया तो गौसे आज़म दिया, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आज़म दिया, और हम सबों को उम्मत आज़म में दाखिल फरमाया। ये उम्मत आज़म की दरख्शानी और कामयाबी की निशानी है कि हम जब से पैदा हुए हैं गौसे आज़म की याद मनाते हैं। रात खत्म हो जा रही है, गौसे आज़म की फजीलत की बात खत्म नहीं होती है। जब जब गौसे आज़म को आदमी याद करता है, फैजान का चश्मे सैयाल जारी होता है। अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को जज्बात को और अकीदे की हिफाजत फरमाए और गौसे आज़म की मोहब्बत की जलवों की बारात के छांव में हमको और आपको जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मज़मून तशना लब रह गई, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले कि शतने से मुश्तक है कि शैतून से। शतने से मुश्तक माना जाए तो दूर होना, और शैतून से मुश्तक माना जाए तो हलाक होना। तो जो शैतान के करीब होगा वो हलाक होगा, जो शैतान से दूर होगा वो हलाक नहीं होगा। जो शैतान से दूर होगा वो वलियों की बारगाह में जाने का हकदार होगा। इसीलिए अजीज गिरामी सुलेमान सल्लल्लाहु ने ये प्रोग्राम का इनकाद किया कि चलो हमारे भाई को भी ये जज्बा मैसर आ जाए, हमारे दोस्तों को भी मिल जाए, हमारे मुहिब्बीन को भी मिल जाए, हमारी माँ को भी साल सवाब मिल जाए, हमारे बाप को भी साल सवाब मिल जाए, और जितने लोग हाजिर हैं सबों के खानदान के वो मरहूमीन जिनका खात्मा ईमान पर हुआ है, फैज़ाने गौसुल वरा के बारिश के सदक़े अल्लाह उसके कब्र में रोशनी अता फरमाए। वा खुदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।